अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप विश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है वो क्वेश्चन आंसर पर मबनी है। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है, क्योंकि इसी में से कोई क्वेश्चन आपका भी हो सकता है। मतलब ये कि आपने पूछा नहीं, लेकिन आपका भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर आपको पहले से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि और लोग भी जो है ना इससे मुस्तफीद हो सकें। तो टाइम जाए किए बगैर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको याद दिला दूं, जैसे पहले याद दिलाता हूं, कि वो तमाम व्यूवर जो चैनल पे पुराने हैं मगर अब तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और वो व्यूवर जो चैनल पे बिल्कुल नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो कुछ क्वेश्चन आंसर पर है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग एक क्वेश्चन के आंसर देने से पहले दो ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने मेरी वीडियो पर कमेंट्स किए हैं। पहले तो मैं उनको जवाब देना लाजमी समझता हूं, क्योंकि उनको जब तक मैंने जवाब नहीं दिया तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वैसे तो मेरे चाहने वालों ने उन्हें करारा जवाब दे दिया हुआ है, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि उनको अपनी तरफ से भी जवाब दे दूं। तो ये पहला एक जो है, मेरी लास्ट वीडियो पे एक ने कमेंट्स किया है, ये मोहम्मद उस्मान नाम के कोई बंदे हैं, ठीक है ना। उसने मुझे कहा है कि आप रखो, क्यों सेलिंग कर रहे हो, बस करो लोगों को लूटना। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा, ये मैसेज जो है कमेंट्स किया है। तो मेरे एक चाहने वाले ने, वो मेरे ख्याल में यहाँ के हैं भी नहीं, मेरे ख्याल में कोई इंडिया या बांग्लादेश के होंगे कुछ, तो उन्होंने इन्हें जवाब दिया है, कौन किसको लूट रहा है भाई, शर्म करो, कुछ भी बोल रहे हो। तो शर्म फिर भी इनको नहीं आएगी, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि मैं यूरोपियन हूं, ठीक है, मैं स्पेन में रहता हूं, मेरी एवरी कराची में है, और मुझे ये सिर्फ शौक है, जो कि 2020 से मैंने ये अपना शौक स्टार्ट किया हुआ है, और अब तक मैं अपना ये शौक कर रहा हूं। आज तक मैंने इसमें से इनकम हासिल नहीं करी है, क्योंकि ये मेरा शौक है। ठीक है, मेरे पास जब ब्रीड आती है तो एक तो मैं उनको सस्ते दामों में सेल कर देता हूं, दूसरा ये कि कोई ऐसा बंदा आता है मेरे पास कि यार उसको जरूरतमंद होता है और वो कहता है कि यार मुझे ये चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, ये ले जा भाई, फ्री में ले जा। ठीक है, और इस साल भी मैं म्यूटेशन पे जो है ना काम कर रहा हूं। अभी मेरी फैमिली ने इधर आ जाना है, तो उधर मेरा सिर्फ एक बेटा ही रह जाएगा, तो उसी ने देखभाल करनी, तो मैं उसको थोड़ा सा जो है ना कम करके म्यूटेशन रख रहा हूं। और अभी इसी साल मैंने 25 लाख रुपए की म्यूटेशन खरीदी है, जिसमें मेरे पास डन फेलो भी है, डन फेलो ऑफलाइन में भी है, जिसमें मेरे पास पेल फेलो भी है, पेल फेलो ऑफलाइन में भी है, जिसमें मेरे पास अक्वा पेल फेलो ऑफलाइन भी है, जिसमें मेरे पास अक्वा स्प्लिट इनो भी है, अच्छा, जिसमें मेरे पास अक्वा होमोजाइगोट भी है। ये सारी म्यूटेशन मेरे पास है। ठीक है, मैंने अभी 25 लाख रुपया खर्च करके दोबारा से म्यूटेशन खरीदी है, और आप लोग मुझे कहते हो कि मैं आप लोग को लूट रहा हूं। कोई एक बंदा साबित कर दे, शर्म करो बेगैरत इंसान, जो ये तुमने बात करी है कि मैं आप लोग को लूट रहा हूं। कोई एक बंदा भी मुझे दिखा दो कि जिससे मैंने कभी कोई फायदा हासिल किया हो। मैं यहां बैठ के न्यू फैंसियर्स के लिए काम कर रहा होता हूं, उनको समझा रहा होता हूं, उनको एक्सप्लेन कर रहा होता हूं कि यार ये काम ऐसा है, ये काम ऐसा है, और इससे ये करोगे तो ये होगा। मैं हमेशा मोटिवेशन की वीडियो बनाता हूं, उनके सिखाने के लिए उनको वीडियो बनाता हूं। और अभी भी मैं आपको एक और भी ये स्क्रीन पे चला दूंगा कि एक मेरे जो है व्यूवर, जो कि स्पेन से, मरोक से उन्होंने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, वो भी मैं अभी स्क्रीन पे लगाऊंगा, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये रेड फैक्टर बर्ड को फिशर में कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो मैंने उनसे कहा यार मेरी वीडियो चैनल पे पड़ी है, आप वहां से देख लें। तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज करके लिखा कि वो वीडियो जो आपकी है वो तो उर्दू और हिंदी में है, तो या इंग्लिश में होती या अरबी में होती तो मैं उसको वो जो है ना देख लेता वहां से, मुझे आप वैसे ही इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो। तो मैंने अभी उसको भी एक्सप्लेन करना है, ये भी मैं मैसेज आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। मैं तो लोगों की मदद कर रहा होता हूं और आप लोग मुझे कह रहे हो कि मैं लोगों को लूटता हूं।
तुम्हें कितनी बार मैंने लूटा है? अब मैं मजीद, मेरा पारा हाई हो रहा है जो इस तरह के मैसेज करते हो। अच्छा, अब ये दूसरा मैसेज बताता हूं। दूसरा मैसेज भी जो है ना, ये भी कोई चरिया इंसान है। मोहम्मद अब्बास, मैंने जो वो लास्ट वीडियो लगाई थी कि मैं अपने कुछ कमर्शियल के बॉन्डेड पेयर जो है वो सेल आउट कर रहा हूं, ताकि मैं अपनी एवरी को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूं, सिर्फ म्यूटेशन रखूंगा। क्योंकि मेरी पहले जो अभी ये जो मेरी वीडियो बना रहा है, ये मेरा छोटा बेटा, पहले ये और इसकी मदर जो है वो लुक आफ्टर करते थे, मैं यहां से उन्हें गाइड करता था। ठीक है, ये अब मेरे पास यहां आ गया, ये यहां पढ़ रहा है। ठीक है, और अभी मैं वैसे आप लोगों को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं यार? मेरा दिमाग खराब है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी मैं करूंगा ताकि आप लोग जैसे लोग जो है ना, बेगैरत नस्ल के लोग जो होते हैं, उनको ये पता चले। मेरी बीवी का जो है यहां पर, बीवी और सबसे छोटे बेटे के आईडी कार्ड यहां पे पास हो चुके हैं। मैंने पाकिस्तान में स्पेनिश एम्बेसी में उनका पासपोर्ट जमा कराया हुआ है, उनके वीजे का इंतजार कर रहा हूं। वो भी यहां आ जाएंगे। सिर्फ मेरा बड़ा बेटा जो है वो अकेला वहां रहेगा, तो मैं इसलिए चाह रहा हूं कि वो अपने काम के साथ साथ मेरे शौक को भी संभाले। तो मैं इसलिए जो ज्यादा पेयर थे, जो क्वांटिटी में थे, उनको मैं निकाल रहा हूं और सिर्फ म्यूटेशन के रखूंगा, जिसमें डन फेलो, पेल फेलो, अच्छा, जिसमें अक्वा पेल फेलो, ऑपलाइन, होमोजाइगोट, ये सारी चीजें जो है ये म्यूटेशन की मैं रखूंगा और कमर्शियल वाले में खत्म कर दूंगा। तो आप क्या लिख रहे हो? ये मोहम्मद अब्बास भाई जो है ये लिख रहे हैं, अब्बास भाई तो नहीं मेरे हो सकते ये, क्योंकि अगर मेरे भाई होते तो इस तरह का कमेंट्स नहीं करते ये। ब्रदर, सारे ब्रीडर इसी तरह का कोई ना कोई हीला तलाश करके लव बर्ड्स का बोझ कम कर रहे हैं अपने ऊपर से, मार्केट डाउन होने की वजह से। तो इनको भी मेरे एक चाहने वाले ने ठीक ठाक किस्म का आंसर दे दिया, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इनको आंसर दिए, ब्रो नाराज ना होना, बट सर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो वाकई स्पेन में हैं, और आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि ऐसा वो लोग करते हैं जिनके बर्ड्स सेल नहीं होते। क्या आपके बर्ड्स भी सेल नहीं हो रहे? क्या आप बहाने, ये आगे पता नहीं और क्या है, तो वो उसमें आया नहीं। बहरहाल ये मेरे किसी चाहने वाले ने इनको भी करारा जवाब दे दिया है। तो इनके लिए मेरा ये करारा जवाब था कि मैं कोई तुम लोग की तरह हीले बहाने नहीं करता, सही है ना। और हीले बहाने करने के लिए उनको जरूरत पड़ती है जो लोगों को चरिया बनाते हैं या खुद पहले चरिया बन चुके हुए होते हैं ना, वो जाके सस्ते की लालच में उधर खड़े होके जो बाजार में जो बेच रहे होते हैं, वो कुबे कुबे और छोटे छोटे से वो बर्ड ले आते हैं, और फिर वो उनसे ब्रीड नहीं हो रही होती है, या वो ब्रीड जो है ना इस काबिल नहीं होते कि वो सही तरीके से सेल हो गए, क्योंकि वो तो इस काबिल होते ही नहीं है। मेरे बर्ड्स जो है ना वो चैंपियन बर्ड्स हैं, ठीक है, चैंपियन बर्ड्स हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता भी दिया। तो चैंपियन बर्ड्स के जो है ना वो खरीदार मिलते हैं, और आप लोग के बर्ड्स जो होते हैं वो जो गली कूचों में जो आप लोगों ने लिए हुए होते हैं ना, तो इस तरह के बर्ड्स के खरीदार नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो फिर आप लोग कोई ना कोई हीले बहाने करके बेच रहे होते हो, तो आप दूसरों को भी अपनी तरह समझते हो। मैं यूरोपियन होकर पाकिस्तान की मदद कर रहा हूं, समझ गए हो ना। अभी मेरा पारा तुम लोगों ने, दोनों बंदों ने हाई कर दिया हुआ है, और मैं अब क्या बोलूं, मेरे मुंह से अभी कुछ और निकल आएगा गलत, तो मैं इसलिए मैं इस बात को, इस टॉपिक को यहीं खत्म कर रहा हूं। लिहाजा आइंदा मेरी वीडियो पे इस तरह के कमेंट्स करने से पहले सोच लेना, मैं जड़ तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा, ये अगला एक मेरा व्यूअर है, वो उसने क्वेश्चन किया, मैं ये क्लिप आपका उसका जो है ये स्क्रीन पे चला रहा हूं। सर, आजकल कौन सी म्यूटेशन इन है? जी तो बेटा, ये जो है ना आजकल जो म्यूटेशन इन है तो वो अक्वा में ही है। ज्यादातर लोग जो है ना अक्वा और येलो फेस को जो है ना उसकी डिमांड में है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई है। तो अक्वा तो मेरे पास है, मौजूद है, मैंने भी लगाया हुआ है अक्वा को।
जो है ना स्प्लिट इनो भी बना रहा हूं अक्वा को। अच्छा, अक्वा को मैं जो है ना पेल फेलो में भी है मेरे पास, विजुअल पेल फेलो अक्वा ऑफलाइन है, और होमोजाइगोट भी है जो सारे के सारे अक्वा प्रोड्यूस करके देता है ऑफलाइन के अंदर पेल फेलो में। अच्छा, अक्वा को ही मैं डन फेलो में भी लेके जा रहा हूं। मैं तो इस वक्त जो म्यूटेशन इन है वो अक्वा है, और इसके अलावा जो दूसरी म्यूटेशन है वो येलो फेस है। तो येलो फेस अभी जरा कॉस्टली भी है, और इस वक्त जो है ना मेरे पास अभी बहुत बर्डन है, तो वरना मैं ये भी लगा लेता। अच्छा, ये 2 म्यूटेशन इन है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, अब ये दूसरे मेरे भाई हैं अयान, इन्होंने क्वेश्चन किया, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, अगर हम लोटिनो पर्सनाटा रेड आइस फिशरी, ये क्या हो जाता है यार, इनटू ब्लू यूविंग ऑफलाइन के साथ पेयर करते हैं तो क्या पॉसिबल रिजल्ट आएगा? तो मेरे भाई ये लोटिनो या तो पर्सनाटा होगा रेड आइस में, या फिशरी होगा, दोनों में से एक काम हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। लोटिनो पर्सनाटा रेड आइस में होगा, या तो लोटिनो फिशरी रेड आइस में होगा। अच्छा, XYZ जो भी हो, अगर आप इसकी फीमेल ले लेते हैं और ब्लू यूविंग ऑफलाइन का मेल ले लेते हैं ना, तो कोशिश करना जो ऑफलाइन में हो वो मेल हो, ठीक है। इसको जब आपस में आप पेयरअप करेंगे तो आपके पास तमाम के तमाम चिक्स ग्रीन के आएंगे, ग्रीन कलर में, ना लोटिनो में आएगा ना ब्लू में आएगा, तमाम के तमाम जो है चिक्स आपके पास ग्रीन में आएंगे। और अगर इसमें से मेल आपका ऑफलाइन का होगा और फीमेल फिशर में होगी, तो जितने भी फीमेल्स आएंगी वो विजुअल ऑफलाइन में आएंगी, ठीक है, जो कि स्प्लिट इनो भी होंगी और स्प्लिट ब्लू भी होंगी। और मेल जितने भी होंगे वो ग्रीन फिशर के होंगे, जो कि स्प्लिट इनो भी होंगे और स्प्लिट ऑफलाइन भी होंगे, ठीक है। आपके अयान, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, ये अब ये दूसरे हैं जैनब बख्त। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो मैंने अपनी वीडियो में एक नेस्टिंग का बताया था, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि ये नेस्टिंग कहां से मिलती है। तो मैं अभी, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अभी इसी के वीडियो के अंदर ही जो है ना उनका नाम और उनका फोन नंबर भी दे दूंगा कि ये जो मैं नेस्टिंग यूज करता हूं ये कहां से मिलती है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन है, ये है एम वहीद। ये कह रहे हैं कि उस्ताद मोहतरम, एक सवाल है, लव बर्ड का क्या मुस्तकबिल है? काफी रेट गिरा हुआ है, बुरा हाल है, कोई उम्मीद है? जरा बता दें भैया। हमारी सोसाइटी जो है ASK, जो जिस सोसाइटी का मैं जो है ना टेक्निकल हेड हूं, अच्छा, तो आगा पौर्ने सोसाइटी ऑफ कराची, और वॉइस ऑफ कराची का भी जो है ना मैं एडमिन हूं। तो अभी बातचीत चल रही है, अल्लाह करे कि ये बातचीत कंप्लीट हो जाए और एक्सपोर्ट शुरू कर दें हम। तो इंशाल्लाह जैसे ही एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी और ये जो फ्लो है ये थोड़ा थोड़ा सा कम होना शुरू होगा, तो इंशाल्लाह मार्केट दोबारा स्टेबल हो जाएगी। हमारी सोसाइटी और वॉइस ऑफ कराची की जो टीम है ये मुकम्मल तौर पे काम कर रही है इस पे, ठीक है भैया। और जैसे ही काम होगा तो मैं इस पे जरूर वीडियो भी बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा सब। अच्छा, ये अब अगला सवाल है, ये जबरदस्त नंबर 1, एक मेल को 2 फीमेल के साथ कैसे पेयरअप करते हैं? अच्छा, तो ये एक मेल को 2 फीमेल के साथ पेयरअप करने का तरीका ये है, क्योंकि इस दफा मैंने किया है ऐसे, मेरे पास ऐसे 3 मेल ऐसे हैं कि जिनमें से एक मेल के साथ तो मैंने यानी कि 2 मेल ऐसे हैं जिनके साथ मैंने 2 फीमेलें दी है, और एक मेल को मैंने 3 फीमेलें देनी है। तो पता है क्या करना है? सबसे पहले तो आपने एक मेल को जिस फीमेल के साथ लगाना है उसके साथ आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है। कुछ अरसा तकरीबन 10-15 दिन उनको आपस में एक साथ रहने दिया। अच्छा, फिर उसी मेल को दूसरी जिस फीमेल के साथ लगाना है ना उसके साथ छोड़ दो, उस फीमेल को अकेला कर दो और मेल को उठा के दूसरी फीमेल के साथ जोड़ दो। तो जब उसका भी पेयर लग जाएगा तो उस वक्त उसके बाद उसको निकालो नहीं जब तक उसकी लेंग नहीं हो जाए।
जब उसकी लेइंग हो जाए, अंडे पूरे हो जाए, तो वो जो है फीमेल अपने एग को हैच करना शुरू कर देगी और मेल को निकालो। पहली वाली फीमेल जिसके साथ पहले आपने 15 दिन के लिए छोड़ा था उसके साथ आप लगा दो वापस, तो फिर दोबारा वहां से भी जो है ना उसकी जो है वो पेयर तो वैसे ही लगा हुआ होगा, बॉन्डिंग तो पहले ही हुई होगी, तो उसकी भी लेइंग वगैरह आ जाएगी। तो इस तरह करके आप एक मेल के साथ 2 फीमेलें लगा सकते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, ये असल में मैं पिंक ना पीना कीता ऐसे कोई नाम है, ग्रीन फिशर स्प्लिट ओपलाइन और लोटिनो फिशर का पेयर, ऐसा इससे कौन से चिक्स आएंगे? अच्छा जी, ग्रीन फिशर स्प्लिट ओपलाइन का मेल है आपके पास और लोटिनो फिशर रेड आइज की फीमेल है। तो इसमें से आपके पास जो है ना, क्योंकि वो ग्रीन फिशर आपने ये नहीं बताया कि वो स्प्लिट इनो भी है या नहीं है, अगर स्प्लिट इनो नहीं है, सिर्फ सिंपल स्प्लिट ऑफलाइन है, तो आप लोटिनो फिशर रेड आइज के साथ अगर इसको लगाते हैं तो आपके पास तमाम के तमाम चिक्स ग्रीन कलर के आएंगे। अच्छा, कोई एक आध फीमेल जो होगी वो विजुअल ऑफलाइन में भी आ जाएगी। अच्छा, वो स्प्लिट इनो भी होगी, और बाकी चिक्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे फिशर में होंगे जो कि स्प्लिट इनो होंगे, और मेल जितने भी होंगे ना वो तमाम के तमाम स्प्लिट इनो के साथ साथ पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। हाँ, अच्छा, ये आपका भी हो गया क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, ये अभी दूसरे हैं, ये कैसर सलीम, ये भाई पूछ रहे हैं कि लव बर्ड्स वायरस का एक चलता फिरता हेडक्वार्टर होता है। बिल्कुल जरा, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, लव बर्ड जो है वायरस का एक चलता फिरता हेडक्वार्टर होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप मार्केट में जो खड़े होके जो बर्ड्स बेच रहे होते हैं ना, जिनका कोई पता नहीं होता कि यार ये इसके पेडिग्री क्या है क्या नहीं है, और ये जिस एवरी से आया है वो हाइजीन है या नहीं है, तो ऐसे बंदों से आप बर्ड्स ना परचेज करें, आप किसी रिलायबल पर्सन से परचेज करें और उसकी एवरी में जाके सब देखें सफाई कैसी होती है, हाइजीन का सब सिस्टम सही है या नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा जब भी बर्ड्स परचेज करें तो उसको अच्छी तरीके से देख लें कि उसमें कोई पॉक्स वगैरह का या कोई फ्लाइंग श्लाइंग उसकी कम, ये वो सारी ये चीजें तो नहीं है, बर्ड्स बीमार तो नहीं है, बर्ड सीप में तो नहीं है, उसकी चोंच तो नहीं बढ़ी हुई, उसके नाखून तो नहीं बढ़े हुए, ये सारी चीजें, ये बाज यानी कि नाखून चोंच बढ़ना जो है कैल्शियम की कमी की निशानी होती है, पॉक्स निकलना और ये सीप में आ जाना, ये सारी बीमारियां वायरस का वो होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप बर्ड्स को जाके खुद फिजिकली चेक करें और चेक करके आप लें। अच्छा, और आजकल तो जो हमारे नए फैंसियर्स हैं वो तो ये नहीं देखते कि यार ये कहीं अच्छी रिलायबल जगह से जाके ले लें, 2-4 हजार 5 हजार ऊपर देके, वो सस्ते की लालच में अब जिस तरह से वो जो पता नहीं एक नई गोल मार्केट में कोई नई दुकान खुली हुई है, वो सारा लाहौर से माल मंगा रहा है, वायरस शुदा माल है, पॉक्स से भरा हुआ, सीप पर लगा हुआ माल वो मंगा के और डील के हिसाब से बेच रहे हैं, और हमारे सारे जो न्यू फैंसियर है सस्ते की लालच में वहां जाके पड़े हुए होते हैं, और फिर वही जो है वो डील पैसा भी दे देते हैं और फिर उनके बर्ड्स भी घर पे लेके आते साथ ही वो मर जाते हैं। और सबसे बेहतर काम तो यही होता है कि आपने किसी जो है ना रिलायबल पर्सन से आपने खरीदना है, और उसको भी लाने के बाद आपने अपनी एवरी के अंदर डायरेक्टली नहीं लेके जाना, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, वो 15 से 20 मिनट कह रहा हूं, सॉरी 15 से 20 दिन आपने उसको क्वारंटाइन करना है, बिल्कुल अकेले रखकर उसको जज करना है कि अगर वो सही है तो ठीक है, सही नहीं है तो उसकी आपने ट्रीटमेंट करनी है, सही होता है तो फिर उसको आप ले जाए अपनी एवरी के अंदर रख लें। अच्छा जी, ये अभी लास्ट एक क्वेश्चन है, ये भी इन्होंने गाइड इन्फो लिखा हुआ सिर्फ, ये कह रहे हैं कि भाई लव बर्ड कब एक्सपोर्ट होगा। भैया अभी इससे पहले मैंने आपको जो एक क्वेश्चन था कि मार्केट डाउन है, उस हिसाब से मैंने बताया था कि बातचीत चल रही है, हमारी एएसके की टीम भी और वॉइस ऑफ कराची की टीम भी एक्सपोर्टर्स के साथ मिलकर बातचीत कर रही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी खुशी की खबर हम लोग आपको सुनाने वाले हैं कि लव बर्ड एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो जाएगा, और ये जो फ्लो मार्केट में भरा हुआ है ना, वो लास्ट ईयर की भी जो है चिक्स जो आए थे वो भी अभी तक यानी कि पड़े हुए हैं, सेल नहीं हुए, अभी दोबारा नया सीजन शुरू हो गया है, नई ब्रीड भी आ जाएगी, तो ये फ्लो एक दफा निकालना है। और इसके लिए आप लोग ये टेंशन ना लेके यार हमने महंगे दामों ही बेचना है, एक दफा निकालें इसको,
जब ये निकलेगा फ्लो तभी जाके रेट अप होगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। ये जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उन सब के आंसर दे दिए और फिर मैं उन दोनों बंदों को ये कह रहा हूं जिनका मैंने स्टार्ट में बताया था कि दोबारा मेरी वीडियो पे अगर ऐसा कमेंट्स आया ना तो मैं आपको चुन करके ढूंढ करके आपको निकालूंगा और मैं आपका वो अशर करूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है ना, मैंने कभी आज तक किसी को लूटा नहीं है, किसी को धोखा नहीं दिया। तो इसी तरह के जो कमेंट्स है ना ये आप अपने लिए इस्तेमाल करें, मेरे लिए इस्तेमाल ना करें। ओके दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।